मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, कल से हमने 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का अध्ययन शुरू किया था और यह अध्याय मुख्यतः विवाह के बारे में है। और सच कहें तो विवाह शादी एक बहुत ही पेचीदा एक मुद्दा है, विषय है और 10-15 मिनट के 3-4 संदेशों में इस पर हम पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सकते। अगर आज के समाज में देखें तो यह और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है। अब मैं आपसे ये बार बार कहता हूं कि बाइबल नियमों का नहीं कि ये करो इसकी किताब नहीं है, पर मार्गदर्शन की किताब है। आज जिस बात पर हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना या फिर विवाह करना, कौन सा बेहतर है। अब अगर हमारे अधिकांश भारतीय समाज को आप देखेंगे तो माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चों की जल्दी से शादी हो जाए, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा हो। जबकि बहुत से लड़के और लड़कियां आजकल, खासकर शहरों के पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां, वो जल्दी शादी करना चाहते नहीं हैं और आज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में उन्हें शादी करने से डर लगता है, प्रतिबद्धता से डर लगता है और वे लोग स्त्री पुरुष के बीच नए प्रकार के संबंधों को बेहतर मानने लगे हैं। आपने सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप, जैसे लड़का लड़की वो आपस में शायद प्रेम करते हैं पर पति पत्नी की तरह रहते भी हैं, बिना शादी किए, बिना किसी प्रतिबद्धता के। या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जहां लड़के लड़की के बीच में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध होता है, किसी प्रकार का भावनात्मक संबंध नहीं होता, प्रतिबद्धता नहीं होती। क्या यह सही है? बाइबल इस तरह के संबंधों के बारे में क्या कहती है? यह तो साफ है कि यह सब व्यभिचार की श्रेणी में आता है। पर क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप में बनाया, हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया, हमें रिश्तों के लिए बनाया है, संबंध के लिए बनाया है। और रिश्ते संबंध प्रेम पर आधारित होते हैं, त्याग पर होते हैं, वहां एक दूसरे की तरफ प्रतिबद्धता होती है। केवल शारीरिक भूख मिटाने के लिए किसी भी तरह का रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है, वह मनुष्य को मात्र पशु बना देता है और इसलिए यह परमेश्वर की योजना के विरोध में है। तो हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, एक तो हम विवाह करें या फिर अकेले रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। और 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय इस बारे में बहुत कुछ कहता है। तो आज हम 1 कुरिन्थियों 7 6 से 9, 25 से 28 और 32 से 38 आयतों को देखेंगे। अब मैं छोड़ छोड़ के देख रहा हूं, मैं ऐसा कम ही करता हूं कि अलग अलग अंश में चुनता हूं। मेरी कोशिश होती है कि एक ही अंश को मैं पकड़ूं, उसको मैं समझाऊं, उस पर चर्चा करूं। पर आज की जो चर्चा है उसके लिए जरूरी है कि मैं अलग अलग अंशों को उठाऊं। तो पहले मैं आपको 1 कुरिन्थियों 7 6 से 8 पढ़कर सुनाता हूं। मैं यह आदेश के रूप में नहीं बल्कि अनुमति के रूप में कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो, किंतु परमेश्वर की ओर से हर एक को विशिष्ट वरदान मिला है, किसी को एक प्रकार का, किसी को दूसरे प्रकार का। मैं अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूं कि यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। यदि वे आत्मसंयम नहीं रख सके तो विवाह करें, क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। देखा आपने, पौलुस कहता है कि वह यह आदेश के रूप में नहीं कह रहा। पौलुस चाहता है कि सब मनुष्य पौलुस जैसे हों। परमेश्वर ने उसे बहुत ही सामर्थी तरह से इस्तेमाल किया और शायद से इसके पीछे एक कारण यह भी था कि पौलुस विवाहित नहीं था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था और इसलिए वह सारा समय बिना चिंता के प्रभु की सेवा के लिए दे पाया। उसे हजारों मील की यात्रा की यातनाएं सही, कारागार में बंदी रहा। क्या वह यह सब कर पाता अगर उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी रहती? इसलिए पौलुस 32 से 36 आयत में कहता है, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता न हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह सांसारिक बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भाव का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया है और जो कुंवारी है वे प्रभु की बातों की चिंता करती है, वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहिता है वह सांसारिक बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाना चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु के अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूं। जो शादीशुदा होते हैं उनके ऊपर परिवार का दायित्व होता है। एक पति का दायित्व है कि पत्नी की और परिवार की जरूरतों को वो
पूरा करे, उसका ध्यान रखे, उनका भरण पोषण करे। वही एक पत्नी का दायित्व है कि वह अपने पति और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखे। पर जो अविवाहित है वह अपना पूरा समय परमेश्वर को दे सकते हैं। देखिए, पौलुस जो कुछ भी कहता था वह अधिकतर सेविकाई के दृष्टिकोण से होता था। आप यह मत समझिए कि पौलुस को लगता है कि जो लोग अविवाहित हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वे लोग परमेश्वर की नजरों में बेहतर विश्वासी हैं। आप यह भी मत समझिए कि ब्रह्मचर्य से कोई अधिक शुद्ध हो जाएगा और फिर उनका स्वर्ग के राज्य में कोई विशेष स्थान होने वाला है। ब्रह्मचर्य का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है विवाह और परिवार के दायित्व से मुक्त जीवन, जो पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। एक दूसरा कारण जो पौलुस बताता है वह उस समय अधिक प्रासंगिक था जब पौलुस यह पत्र लिख रहा था। आज की स्थिति में, आज की तारीख में, विशेषकर भारत में मेरे को उतना प्रासंगिक शायद नहीं लगता। मैं आपको 25-28 पढ़कर सुनाता हूं। 26 आयत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कुंवारों अथवा कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। तुमने किसी स्त्री से विवाह किया है तो उसे मुक्त होने का प्रयत्न न करो। क्या तुम अविवाहित हो तो विवाह के लिए पत्नी की खोज न करो। फिर भी यदि तुम विवाह करते हो तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती, किंतु ऐसे लोगों को इस जीवन में अवश्य ही कष्ट सहने पड़ेंगे। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। 26 आयत में हमें देखा पौलुस क्या कह रहा है। वर्तमान संकट की स्थिति में क्या थी उस समय की स्थिति? उस समय यीशु विश्वासी होना आसान नहीं था। सतावट बहुत अधिक थी, आज भी, पर उस समय बहुत ज्यादा अधिक थी। कई बार विश्वासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना पड़ता था, अपनी जान बचाकर छिपना पड़ता था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। पौलुस कहता है ऐसी स्थिति में तो अच्छा यही है कि आप अकेले हो, बिना विवाह करे। जो अविवाहित है वे पत्नी को न ढूंढे। वैसे उन दिनों कुंवारे का मतलब अविवाहित नहीं था। कुंवारी का मतलब एक ऐसी लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी है पर शादी नहीं हुई है। तो पौलुस कह रहा है कि जो विवाहित है वो विवाह के बंधन से बाहर न आए, क्योंकि उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। पर जो अविवाहित और कुंवारे हैं वे वैसे ही रहें, क्योंकि संकट की स्थिति में विवाहितों को अधिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। जिस स्थिति में है उसी में रहें। अब जिस स्थिति में उसी में रहे, इस बारे में इसका एक आत्मिक मतलब भी, जिसके बारे में हम बाद में अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। पर पौलुस 2 कारणों से विवाह न कर अकेले रहने के पक्ष में था। एक तो जिससे वे लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए पूरी तरह से आजाद रहें, और उस समय के संकट में यह बुद्धिमानी भी था। परंतु पौलुस यह स्पष्ट करता है कि यह सबके लिए नहीं है। 7 आयत में पौलुस कहता है कि सबको अलग अलग प्रकार के विशिष्ट वरदान मिले हैं। किसी के पास अकेले रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमेश्वर की सेवा करने का वरदान होता है, जैसे कि पौलुस के पास था। पर कई लोगों को पास ये वरदान नहीं होता। ऐसे लोगों में अपने शारीरिक जिनके पास ये वरदान होता है ब्रह्मचर्य का, अकेले रहकर परमेश्वर की सेवा करने का, ऐसे लोगों में अपने शारीरिक जरूरतों के प्रति आत्मसंयम होता है। उनके दिमाग में इस बारे में सोच भी नहीं आती। अगर मैं बताऊं अपने बारे में, मेरे पास ये वरदान नहीं है, मैं अकेले नहीं रह सकता। इसलिए पौलुस कहता है वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कह रहा कि किसी और के साथ आप शारीरिक संबंध बना के अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर ले। वह कह रहा है विवाह करें, क्योंकि यही है एकमात्र परमेश्वर का तरीका। जीवन की कई परिस्थितियों का उल्लेख पौलुस करता है। अगर कोई अविवाहित है तो वासना में जलने से अच्छा है कि वे विवाह करे। अगर कोई विधवा है तो वासना में जलने से अच्छा है कि वे विवाह कर ले। पौलुस कहता है विवाह करना कोई पाप नहीं है, पर बिना विवाह के शारीरिक संबंध अवश्य पाप है। और इसलिए वो 36 से 38 आयत में लिखता है, यदि कोई समझता है कि वह अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार कर सकता है और उसे इसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है कर सकता है। वे विवाह करे, इसमें कोई पाप नहीं। किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है
और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है। यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपने मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। अपनी मंगेतर युवती से अशोभनीय व्यवहार, इसका मतलब क्या है? मतलब मंगेतर मतलब जो कुंवारी है, उससे अशोभनीय व्यवहार। अगर कोई लड़का किसी लड़की से मंगनी करता है, इसका अर्थ विवाह नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने साथ उसके साथ वो शारीरिक संबंध स्थापित कर ले। दरअसल पुरुष जिसकी मंगनी हो चुकी है, उसका यह दायित्व होता है कि जब तक विवाह ना हो जाए वह अपने मंगेतर युवती के कुंवारेपन को सुरक्षित रखे। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसका शारीरिक संबंध बना लो। शारीरिक संबंध केवल और केवल विवाह के अंतर्गत और सीमा में ही हो, इस बारे में बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है। मतलब कोई अगर ऐसा करता है तो वह पाप करता है, पर जो कोई अगर विवाह करता है तो वह पाप नहीं करता। पौलुस विवाह के विरोध में नहीं था। दरअसल पौलुस ही 1 तिमोथी 4:3 में कहता है कि विवाह को निषेध करना यह बहकाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। तो संक्षेप में कहें, अगर कोई विश्वासी विवाह न करे, परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और उसे अकेले रहने का वरदान प्राप्त है, उसका मन सुदृढ़ है, तो वह बेशक विवाह ना करे। और अगर कोई विवाह करता है तो वह अपने वैवाहिक जीवन में समस्त प्रकार के कर्तव्य निभाने के लिए भी तैयार रहे, चाहे फिर उसे इसके लिए कितने भी कष्ट उठाने की जरूरत क्यों ना पड़े। कोई अगर विवाहित है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, वह यह नहीं कह सकता कि मैं तो केवल प्रभु की सेवा करूंगा, परिवार से मुझे कोई मतलब नहीं। इसलिए विवाह का निर्णय बहुत ही प्रार्थना के साथ सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। यह जीवन भर की प्रतिबद्धता है जो परमेश्वर को महिमा देती है। तो विवाह के बारे में हमारी चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तलाक और पुनर्विवाह का मसला का बाकी है। पौलुस के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। 1 कुरिन्थियों 7:10 से 16 में साथ में और आयातें भी देखेंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।